हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप पांडे, भौतिकी विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज आपको बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में पढ़ाएंगे आप। ठीक है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इससे पहले भी आप लोग लेक्चर ले चुके होंगे, तो आपको पेपर के नाम वगैरह पता होगा। तीनों हम समझते हैं। फर्स्ट पेपर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं। दूसरा पेपर आप सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। और तीसरा पेपर आपका है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी सर आपको इंट्रो करा चुके होंगे। सारे सिलेबस आपके 4 यूनिट पे डिवाइड हैं। ठीक है, इसका भी सिलेबस आपका 4 यूनिट पे डिवाइड है। सिलेबस वगैरह आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सारे संसाधन अवेलेबल होंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस कॉर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट 4th में एडवांस डिवाइसेस दी गई। जैसे ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग बीएससी पार्टों में पढ़ करके आए हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, एम्पलीफायर क्या है, ये सब कुछ आप बीएससी पार्ट 1 में सब लोग पढ़ करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नई डिवाइसेस ऐड की गई हैं सिलेबस में। ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या है हम आपको मेंशन कर देते हैं। FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद SCR दिया गया है, जिसे आप नाम देते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तीसरी न्यू डिवाइस जो आपको यहाँ पढ़ना है, जिसके विषय में अभी तक आप नहीं पढ़े। ठीक है, यह है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसमें आपका दिया गया है फोटो ट्रांजिस्टर। सिंपल ट्रांजिस्टर आप सब लोग पढ़े हैं, लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर नहीं पढ़े होंगे भैया। यूनिट 4th की बात हम कर रहे हैं। यहीं पे एडवांस स्पेशल डिवाइसेस दी गई। ठीक है, आईसी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दिया गया है। आप लोग सब लोग आईसी बहुत सुनते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और एक चीज आप इन्वर्टर भी बहुत नाम सुनते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी आपको इन्वर्टर सर्किट भी पढ़ना है। ठीक है, अब आप घरेलू इन्वर्टर मत पूछने लग जाइएगा कि सर ये कैसे चल रहा है, साइन वेव, स्क्वायर वेव क्या क्या है। ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी इसी के इंट्रोडक्शन, इसी के प्रिंसिपल से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचा करके घर की सप्लाई चल रही है। ठीक, इतनी आपको एडवांस डिवाइसेस यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 4th में। ठीक, तो आज हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। FET एग्जाम में पॉपुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। FET, व्हाट इज FET? डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। ठीक, तो FET क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। शॉर्ट फॉर्म में नाम दें FET, फेट। ठीक, एडवांस में जाने से पहले, वैसे हम एक लेक्चर और ले चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, चैनल पे पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स, आप उसको भी देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्लियर किया गया है। वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिटेल है, लेकिन आप फर्स्ट लेक्चर उसको शो करेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। हो सकता है आप भाई 2 साल पहले पढ़े हैं बीएससी पार्ट 1 में सेमीकंडक्टर क्या होता है,
कुछ आप भूल रहे हो तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम इंट्रोडक्टरी आपको सेमीकंडक्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, पी टाइप एन टाइप क्या है, इतना शार्ट फार्म सबकी डिफिनीशन बताते हुए चले जाते हैं एफईटी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स होती है, पता चला आप सेमीकंडक्टर नहीं जानते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स समझ नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन भी आपको फर्स्ट लेक्चर बताई गई है, बीएससी पार्ट 1 में आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन बताई गई होगी, तो वहाँ से एक बार आप फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी जितने इसमें शुरुआत में यूज होने वाले टर्म्स हैं, या हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आप ध्यान दे करके, आपके पास बीएससी पार्ट 1 की किताब होगी, बीएससी पार्ट 3 की किताब आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट की किताब होगी, वहां से जा करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसा नेम सजेस्ट किया गया, सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, कंडक्टर मीन्स चालक, अर्धचालक, ठीक, हिंदी में इसको आप कहते हैं अर्धचालक। डिफाइन करते हैं तो वह ये कहते हैं आप कि वह मटेरियल जिसकी चालकता, उल्टा कह लीजिए, या जिसकी प्रतिरोधकता कंडक्टर चालक और इंसुलेटर कुचालक के बीच में होती है, उसे आप कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक, अर्धचालक जिसे नाम देते हैं। और डिटेल आप अगर पहले वाला लेक्चर हमारा बीएससी पार्ट 1 जो पढ़ा है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2-3 तरीके से क्लासिफिकेशन इसका बताया गया है आपको, ठीक। फिर भी शॉर्ट टर्म हम एक एक लाइन बताते चले जाते हैं। आप और स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्ट रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ ओम मीटर से 0.6 ओम मीटर के बीच में जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है वह सेमीकंडक्टर होती है, ठीक है। पॉपुलर एग्जाम्पल भी आप सभी जानते हैं क्योंकि आप इंटर में पढ़ के आए हैं, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ के आए हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। यही मोस्टली अवेलेबल सेमीकंडक्टर हैं। आगे आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं जैसे इंडियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। यह सब भी इंट्रोडक्टरी आप यहाँ पढ़ेंगे। जब लाइट एमिटिंग डायोड पढ़ेंगे तो लाइट एमिटिंग डायोड आपका गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, तो उन सब के विषय में भी आप थोड़ा बहुत जानकारी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे अवेलेबल मटेरियल है आपका वह जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिफिनीशन होगी आपकी। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप, कंडक्टर इंसुलेटर हम समझते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं जानते तो आप एक लाइन में भी जान सकते हैं, वह मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाती है उसे आप कंडक्टर नाम देते हैं, ठीक है। और वह मटेरियल जिसमें करंट नहीं फ्लो करती है उसे आप कहते हैं इंसुलेटर या कुचालक, ठीक। ये 3 चीज हम समझते हैं, आप क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके बाद सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स हो जाता है यहाँ पे, एक इंट्रिंसिक टाइप और दूसरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हो जाता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी आप ऐड ना किए हुए हो तो उसे कहते हैं आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर कुछ इम्प्योरिटी आप मिला देते हैं तो ये हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इम्प्योरिटी मिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है यह भी आपको पीछे डिस्कस किया गया रहा होगा। फिर भी आप अगर मान लीजिए, हम मानते हैं आप थोड़ा सा आपके दिमाग से बात उतर गई होगी, तो एक लाइन सुन लीजिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यह इंसुलेटर की तरीके ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने के लिए इसमें आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं सुटेबल फॉर्मेट की, कुछ भी नहीं मिला देंगे, चाहे जो उसमें डाल दीजिए एक्टिव हो जाएगा। सुटेबल फॉर्म की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, तो यह एक्सट्रिंसिक बन जाता है टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी, या उल्टा कह लीजिए टू रिड्यूस द रेजिस्टिविटी, ठीक। सामान्य ताप पे, रूम टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें आप सुटेबल इम्प्योरिटी एटम्स मिलाते हैं, जिसके मिलाने के बाद यह बन जाता है एक्सट्रिंसिक। मिलाते क्यों हैं? क्योंकि इंट्रिंसिक की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, या
इंसुलेटर की तरीके ही बिहेव करता है, तो उसकी रजिस्टिविटी को आप बढ़ाने, अगर रजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए, कंडक्टिविटी इससे बढ़ जाए, वो आपका यूजेबल हो सके, इसके लिए वहाँ पे आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इसमें इम्प्योरिटी मिलने के बाद यह बन जाता है एक्सट्रिंजिक। ठीक है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका आता है, ये इसको आप जब फिर डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा एक पी टाइप, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका एन टाइप। ठीक, पी टाइप एन टाइप या भी इंटर से ही आप पढ़ करके आए हैं क्या होता है। ठीक, फिर भी एक एक लाइन डिफिनेशन इनकी भी आप सुन लीजिए। जब आप इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, लाइक इंडियम, गैलियम एक्सेट्रा, तो प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम से एक होल जनरेट होता है। ठीक, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कोटर, इंटर में आप पढ़े हैं कोटर। प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम से एक होल जनरेट होता है, तो वह जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे आप नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक जो चार्ज कैरियर होते हैं वह हो जाते हैं होल। ठीक, होल इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट बिहेव करता है, इसलिए उसे आप पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पे उसके ही बराबर पॉजिटिव चार्ज आप दे देते हैं। ठीक, और उसका मोशन, यह सब आप पीछे डिस्कस किए होंगे, उसका मोशन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन राइट जाता है तो वह लेफ्ट जाता है। ठीक, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब आप इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ठीक, इस जर्मेनियम या सिलिकॉन में आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब मिलाते हैं, तो प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह जाता है, वह किसी से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, तो वह अपने ऑर्बिट से निकल जाता है। बहुत ही माइन्यूट सी एनर्जी उसको चाहिए होती है, जो रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। ठीक है, अलग हो करके वह फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। ठीक, और इस तरीके से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। मीन्स प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा आप अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिर हो जाते हैं, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे करंट फ्लो करती है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो करती है इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप, वह होल के कारण फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन आउटसाइड आप ये मत पूछिएगा कि सर अगर एक पी टाइप बार हम जोड़ दें और उसमें तार लगा दें तो अंदर होल से फ्लो करेगी, तो तार में कैसे फ्लो करेगी? तो तार जो लगा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो करेगी, आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तार कंडक्टिव मटेरियल का होगा, और कंडक्टर में फ्री चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो तार में करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन इनसाइड पी टाइप मटेरियल करंट फ्लो करेगी आपकी होल के कारण। ठीक है, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करती। ठीक है, ये हुआ आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जैसे अब डिटेल जाए तो आप पीएन डायोड पढ़े होंगे। डायोड क्या होता है उसकी डिफिनेशन एक लाइन, हम केवल चूंकि हम अपने टॉपिक पे पहुँचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल पढ़े हैं और आपको आगे भी सर यहाँ पे पढ़ाएंगे, चूँकि शुरुआत में आपके यही दिया गया है। एन टाइप पी टाइप हुआ। अब पीएन डायोड अगर ड्रा करें, पीएन डायोड जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आप सुटेबली ज्वाइन करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है उसे आप कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, इसके बाद बात आती है ट्रांजिस्टर क्या होता है। हम समझते हैं ट्रांजिस्टर की डिफिनेशन आप सबको आती होगी, और नहीं आती तो आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि फील्ड इफेक्ट आप अब तक जो सिंपल ट्रांजिस्टर पढ़ते आए हैं वह पीएनपीएन और पीएनपी, जिसे नाम देते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो अभी तक आप अच्छे से जानते हैं ट्रांजिस्टर, वो आपका है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यह भी आप इंटर से बीएससी पार्ट 1 तक पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इन दोनों ट्रांजिस्टर को कंबाइनली नाम देते हैं बीजेटी,
बाईपोलर जंक्शन, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर भी चूंकि हम बता रहे हैं तो आप ट्रांजिस्टर की डिफिनीशन एक सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, एक लाइन में आप इतना जान लीजिए। ट्रांजिस्टर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसफर एंड रजिस्टर। ठीक है, ट्रांसफर से ट्रांस वर्ड लिया गया है, ठीक है, और रजिस्टर से ईस्टर, और इस तरीके से बन गया ट्रांजिस्टर। तो इसको अगर आप डिफाइन करें तो लिखते हैं ए डिवाइस इन विच सिग्नल ट्रांसफर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज ट्रांजिस्टर बिलोंगिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ रजिस्टर। ठीक, या लो टू हाई, मान लीजिए जो एनपीएन पीएनपी आपका होता है उसमें सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो लो से हाई की तरफ जाता है, एम्पलीफाई होता है। और आप जनरलाइज करना चाहें डेफिनेशन तो कह सकते हैं कि डिवाइस इन विच सिग्नल ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर रेजिस्टेंस इज नोन एज ट्रांजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हमने वहां पे एक लाइन जोड़ दिया बिलोंगिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ रजिस्टर। ठीक, ये हुआ आपका, ये दोनों ट्रांजिस्टर आप अच्छे से पीछे पढ़ करके आए हैं, आगे यहाँ पर भी आपको शुरुआत में सर पढ़ाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं, चूंकि आप ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन जान लिए, अब ये FET क्या है वहां पे हम पहुंचते हैं। ठीक, एनपीएन पीएनपी इंटर से लेकर के BSc पार्ट 1 तक आप पढ़ के आए हैं, तो हमें मानते हैं ये आप इंट्रोडक्टरी या डिटेल्ड एम्पलीफायर तक ये सारी चीजें आपको पता है। इसका हमने ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी दोनों में पीएन टाइप इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप इसमें मेजॉरिटी होल होता है, तो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर करंट कंडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको कहते हैं बाईपोलर, मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल दोनों उपस्थित रहते हैं वह हो जाता है आपका बाईपोलर। ठीक, बाईपोलर दोनों टाइप के चार्ज उपस्थित है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सिंपली आप ये पीएन जंक्शन के द्वारा ही बना हुआ है, इसलिए जंक्शन ट्रांजिस्टर आप नाम देते हैं। ठीक है, अब फील्ड इफेक्ट क्या होता है, हम इसके डिफिनेशन पे आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक पीछे जितनी चीजें हमने आपको बताई यह सभी आप जानते हैं। ठीक है, तो प्रयास करके BSc पार्ट 1 की किताब से, इंटर की आपके पास किताब होगी वहां से आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब FET पे आप आ जाइए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आप इसको डिफाइन करते हैं, FET जो लिखा गया इज ए 3 टर्मिनल unipolar semiconductor device in which output current is controlled by an external electric field। ठीक है, दोबारा आप सुन लीजिए, FET is a 3 terminal unipolar semiconductor device in which output current is controlled by an electric field। ठीक है, हम डिफिनीशन लिख भी देते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहीं से हम शुरू कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए। FET इज ए 3 टर्मिनल, जैसा हर ट्रांजिस्टर में 3, हर ट्रांजिस्टर में 3, BJT में भी आप 3 टर्मिनल पढ़े रहेंगे। FET इज ए 3 टर्मिनल यूनिपोलर, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट भी सिंपली ले सकते हैं, आउटपुट करंट भी ले सकते हैं, ड्रेन करंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आउटपुट करंट यहाँ पे ड्रेन करंट ही होती है। ठीक है, इन विच आउटपुट करंट is controlled by an electric field।
फील्ड, ठीक है। FET is a three-terminal unipolar semiconductor device in which output current is controlled by an electric field. Why name field effect? यहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा, मतलब फील्ड इफेक्ट नाम क्यों दिया गया ट्रांजिस्टर को? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन आप पढ़ना कि आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इफेक्ट के द्वारा, फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही आउटपुट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि फील्ड का ही इफेक्ट है, फील्ड के द्वारा ही उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिड्यूस करते हुए जा सकते हैं। और दूसरे टाइप एक अभी आप डिटेल आगे पढ़ेंगे, इस टोटल उसके द्वारा ही, उसके प्रभाव में आप नियंत्रित कर सकते हैं करंट को, ठीक है। इसलिए नाम दिया गया यहाँ पे आपका फील्ड इफेक्ट, ठीक। दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या आया, एक और वर्ड देख रहे हैं आप, यूनिपोलर। यूनिपोलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट का कंडक्शन एक ही टाइप के चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। अगर आगे आप फिर देखेंगे कंस्ट्रक्शन में इसके टाइप्स में, एन चैनल, पी चैनल, तो उसमें आप क्लियर होगा। अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका एन चैनल है, ठीक, तो वहाँ पे करंट का कंडक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। और अगर आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पी चैनल है तो वहाँ पे करंट का कंडक्शन केवल होल के द्वारा होगा, ठीक। चूंकि यहाँ पे एक ही टाइप के चार्ज कैरियर करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए आप इसको नाम देते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री आपके एग्जाम में कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन कोई डिवाइस बनी तो ये कहाँ से आई, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, इतना आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आप जान लीजिए क्या है चीज़। ये डिवाइस जो FET आप पढ़ रहे हैं, अब जो बेसिक ट्रांजिस्टर NPN PNP पढ़ते हैं, BJT जिसे आप नाम देते हैं, यह उससे पहले का इन्वेंशन है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जैसे आप तकनीकी समस्या कह लीजिए, तकनीकी समस्याओं के कारण जो पहला FET जनरेट हुआ वह 1952 में आया, इसलिए यह उसके बाद की डिवाइस बन गई। और इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके विषय में बताया था, 1930 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लीलेनफेल्ड है, LILIEFELD, ठीक है, लीलेनफेल्ड। इन्होंने इस डिवाइस के विषय में 1930 में बताया था, ठीक। ये क्या है, कैसे कैसे वर्किंग, लेकिन इसको बनाने में तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई, और जो फर्स्ट FET आया वह मिला आपको 1952 में। और आप जानते हैं ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई, या जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है तो NPN PNP BJT की बात की जाती है। 1952 से पहले वह ट्रांजिस्टर आपका बन चुका था, ठीक है। तो यह उसके बाद की बात हो गई। इसके बाद इसका जो और लेटेस्ट वर्जन आया मासफेट टेक्नोलॉजी, वह आपका 1960 में पहली बार है, ठीक है। मतलब जेफेट, जो बेसिक आप फेट पढ़ रहे हैं, वह तो 1930 में प्रपोज किया गया, या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया LILIEN, लीलेनफेल्ड, ठीक है, LILIEN। 1952 में ये बन के आया, ठीक। और जो मासफेट इसका एडवांस वर्जन आया वह आपका आया 1960 में। इसको बताया साइंटिस्ट से काम किए NSG एंड ATALL अटाला, ठीक है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ये तो होगी हिस्ट्री इसकी, ठीक। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्लासिफिकेशन, चलिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्लासिफिकेशन। FET, ठीक। इसको ब्रॉड कैटेगरी आप डिवाइड करें तो यह पहले बनता है 2, जेफेट
ठीक। और दूसरा आता है आपका मासफेट, या इसी को नाम देते हैं आप आईजी फेट। डिटेल नाम अभी आपको सब लिखवा रहे हैं, आप घबराइए नहीं। आईजी फेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। अब जेफेट को आप फिर डिवाइड करेंगे तो यह दो में बनेगा, एक एन चैनल, ठीक है, और दूसरा पी चैनल। ठीक। मासफेट को आप डिवाइड करेंगे तो यह पहले दो कैटेगरी में आएगा, एक आपका डिप्लीशन मासफेट, डिप्लीशन टाइप, ठीक है, और दूसरा आपका इनहेंसमेंट टाइप, इनहेंसमेंट टाइप। और इनको भी जब आप सब डिवाइड करेंगे तो यह दो दो में आएंगे, एक आपका एन चैनल और दूसरा आपका पी चैनल। एन चैनल, एन चैनल, पी चैनल। इसको डिवाइड करेंगे तो यह भी आपको बन जाएगा एन चैनल और जो है आपका पी चैनल। ठीक है। फेट नेम सजेस्ट किया गया है एफईटी, ठीक है। जेफेट मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट जो फुल फॉर्म है इसे आप लिखते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन एफईटी। आप देख ही रहे हैं तो हम यहाँ पे एफईटी लिख देते हैं, ठीक है। मासफेट, मासफेट को आप नाम देते हैं मेटल, एम से मेटल हो गया, ऑक्साइड, ओ से सेमीकंडक्टर, ठीक। और उसके बाद फेट का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आईजी फेट नाम दिया गया आपका, आईजी फेट को कहते हैं इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट एफईटी, ठीक है। तो जहां पे आप फेट की बात करते हैं वह सिंपली जेफेट ही डिफाइन करता है, ठीक है। अगर आप कुछ इसके आगे पीछे नहीं जोड़ते हैं, सिंपली हम फेट फेट कह रहे हैं, फेट का मतलब है कि हम जेफेट को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल टाइप से मासफेट हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है हम दूसरे डिवाइस से पहुंच जाते हैं, उसके सेकेंड वर्जन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर सिंपल हम फेट कह रहे हैं तो फेट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम जेफेट ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जेफेट में दो टाइप, एन चैनल, पी चैनल, ठीक। अभी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एन चैनल पी चैनल क्या चीज है, ठीक है। मासफेट जहां पे दिया गया है, जैसे इस डिवाइस में जेफेट था, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि केवल करंट को आप घटा सकते हैं, इंप्रूवमेंट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। अगर करंट बढ़ाने की बात आ जाए तो वहां पे आप इसको बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए, केवल करंट मैक्सिमम जितना फ्लो कर रही है उससे कम करते हुए आप नीचे ला सकते हैं, लेकिन इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मासफेट एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें करंट आप बढ़ा भी सकें और घटा भी सकें। डिप्लीशन मासफेट में करंट बढ़ती भी है और घटती भी, लेकिन एनहेंसमेंट में करंट ऑलरेडी डिप्लीट ही रहती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा घटाया नहीं जा सकता। मीन्स उसमें इन्हेंसमेंट टाइप जो बनता है, डिटेल आप आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे करंट ऑलरेडी मिनिमम पे ही रहती है, मतलब जीरो कह लीजिए, ठीक है। उसमें करंट को बढ़ा सकते हैं आप, घटा नहीं सकते, मतलब वह जीरो रहती है तो उसको आप केवल बढ़ाते हुए जा सकते हैं, ठीक है। डिप्लीशन में करंट को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो इसको डीई मासफेट भी आप नाम देते हैं डिप्लीशन टाइप को, डिप्लीशन इनहेंसमेंट टाइप मासफेट, और इनहेंसमेंट टाइप मासफेट को ई मासफेट आप नाम देते हैं, केवल वहां पे करंट को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए क्लासिफिकेशन तक आप जाने, ठीक है। हिस्ट्री क्या है फेट की ये आपको पता चला, क्लासिफिकेशन क्या है ये आप जाने, और बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के विषय में थोड़ा सा बताया गया, उसको आप बीएससी पार्ट 1 की किताब से और डिटेल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे, इस क्लासिफिकेशन के आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।